देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दौर वाकई बहुत मुश्किल है और इस मुश्किल दौर में यूपी को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिशों में राज्य सरकार जुटी हुई है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। सर, मेहनत कितनी रंग ला रही है आप लोगों की? निश्चित तौर से मेहनत प्रदेश की भी देश की भी रंग ला रही है। और कोरोना जैसे संक्रमण से, जिससे दुनिया के बहुत ही सुविधाओं से परिपूर्ण जो देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे अन्य यूरोपीय देश हों, वहाँ कोरोना संक्रमण का मुकाबला जिस प्रकार से करना चाहिए था, जिस प्रकार से लोगों को संक्रमित होने से बचाना या इलाज के माध्यम से उनके जीवन की रक्षा, जितना अच्छा दुनिया के बड़े संपन्न देशों में नहीं हो पाया है, उससे बहुत अच्छा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हो रहा है। सर, यूपी की हम बात करें तो हालांकि आंकड़े बहुत कम हैं, लेकिन हर रोज संख्या में इजाफा हो रहा है, तो उसकी क्या तैयारी है और यूपी को की अर्थव्यवस्था को उस पहिए को तेज रफ्तार से घुमाने के लिए क्या क्या कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं जब अनलॉक शुरू होने जा रहा है 8 जून से? देखिए, अनलॉकडाउन 8 जून से जब शुरू होगा तो मैं यह मानता हूं कि सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां एक बार फिर से चल पड़ेंगी। वैसे भी हमारी 85% से अधिक इंडस्ट्रियां जो प्रदेश की छोटी या बड़ी थी वो चालू हो गई। जो निर्माण के विकास के काम थे वो शुरू हो गए। सर, ये बड़ा मुश्किल नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी को रोजगार देना, क्योंकि अब मौके बहुत कम होंगे। फैक्ट्रियां, कारखाने वो भी मुश्किल के दौर में है, लेबर एक्ट में इसीलिए संशोधन किया गया है, तो ऐसे में चुनौती बढ़ेगी नहीं? एक चुनौती है, लेकिन चुनौती चाहे जितनी बड़ी हो, अगर चुनौती को चुनौती मान करके अगर आप चुनौती नहीं देंगे तो रास्ते नहीं निकलते हैं। रास्ते निकालने का प्रयास होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में यह प्रयास लगातार जारी है और हम रोजगार के अवसर भी अधिक से अधिक पैदा हों, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ आपकी तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष के तीर भी हैं। प्रियंका हो या अखिलेश, ट्वीट के जरिए लगातार हमलावर रहते हैं। जो प्रदेश में मजदूर सुसाइड कर रहे हैं, चाहे मजदूरों में संक्रमण का मामला हो या फिर उनके रोजगार की संख्या का मसला हो, हर चीज़ को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। नहीं, दिन भर समय रहता है, कमरे के अंदर बैठते हैं, न वो कोई, चाहे श्रीमती प्रियंका वाड्रा हों, चाहे श्री अखिलेश यादव हों, चाहे सुश्री मायावती जी हों, न ये अपने कहीं घर से बाहर निकलते हैं, न इनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता बाहर निकलता है। और एक बढ़िया सधा हुआ बहाना खोज लिया है इन लोगों ने कि हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, हमको कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, घर से निकलेंगे नहीं और नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसा आरोप लगा करके और ट्विटर के माध्यम से मीडिया में, सोशल मीडिया में बने रहने का एक वर्तमान समय का वह उपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, या वह स्वयं विचार करें। लेकिन मैं यह मानता हूं कि प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और समाज के अंदर काम करने वाले, चाहे स्वयंसेवी संगठन हो, चाहे धार्मिक, व्यापारिक, जो भी क्षेत्र में काम करने वाले हैं, सब लोग मिल करके उत्तर प्रदेश के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा भी कर रहे हैं, भूखे न रहें उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। रोजगार, अयोध्या में जो राम मंदिर की बात है, पाकिस्तान को बड़ी आपत्ति हो रही थी, लेकिन अयोध्या से एक आवाज़ उठी है कि बाबरी ढांचे का जो पूरा मुकदमा चल रहा है, तो अब चूंकि मंदिर निर्माण का सब फैसला आ गया, उस पर काम भी चल रहा है, तो कम से कम अब ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर भी शांतिपूर्ण तरीके से उसका भी हल निकाला जाना चाहिए। देखिए, जो मामला न्यायालय के समक्ष है, मैं समझता हूं कि पूज्य संतों ने जो मांग किया है वो उनका विषय है, लेकिन न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, हम समझते हैं कि हम सरकार के अंदर हैं, सरकार के नाते ही कह सकते हैं कि न्याय व्यवस्था पर हम विश्वास करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, और जो भी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत निर्णय होगा उसका स्वागत करेंगे। तो लड़ाई लंबी जरूर है, मुश्किल जरूर है, चुनौतियां बहुत है, लेकिन राज्य सरकार अपने कामकाज से उन्हें सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को फायदा पहुंचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को सहूलियत पहुंचाई जा सके। कैमरा पर्सन शैलेंद्र पाठक के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।